मटेरियल क्या है? जो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपने शेप को रिगेन कर रहा है, और जो ज़्यादा जिसमें इलास्टिसिटी कम होगी वो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा एक्सपैंड होगा, समझे? वो कम इलास्टिक है। मैं समझा नहीं, फिर से बताओ। उसमें क्या होता है? हाँ डिस्कवरी वगैरह। हाँ, तो उसमें तो वेब स्पाइडर वेब की टेंसाइल स्ट्रेंथ इस चीज़ से ज़्यादा बता रखी है। चेक करना पड़ेगा मुझे यार इस फैक्ट को। होता तो उसके बारे में कुछ उसमें खास बात होती है, लेकिन स्टील ज़्यादा होती है। हाँ, वो कुछ होता है यार उसमें, स्पाइडर जो वेब होता है ना, उसमें कोई चीज़ एक होती है, क्वालिटी ज़्यादा होती है। हो सकता है ज़्यादा हो स्टील से, मतलब उतना पतला स्टील का वायर बना दो जल्दी टूट जाए। या हो सकता है अगर हम उतना मोटा उसका बना दें, किसका, स्पाइडर वेब का बना दें, तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ हो स्टील से। ठीक है। अच्छा, अब एक बात हो मुझे यार, जिसका बल्क मॉडल ज़्यादा होगा उससे तुम्हें क्या फील आएगी? क्यों भाई? चलो अब आप सारे बच्चे मुझे बताएं। मतलब दो लिक्विड है ना, एक का बल्क मॉडुलस ज्यादा है और एक का बल्क मॉडुलस कम है। हाँ भाई, माइक अभी ऑन हो रहा है यार, कॉल आ रही है रुको भी। जिसका ज्यादा होगा मतलब वो तो मतलब अपने आप को ज्यादा अच्छे से शेप में बदल पाएगा। नहीं बदल पाएगा। हाँ भाई एक सेकंड, मुझे पता है ऑडिबल नहीं, मेरा कॉल आ रही है। कॉल काटते हैं। एक सेकंड। इसको वो करना जरा। ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे बात करता किसकी? बल्क मॉडुलस की, है ना। एक बार सारे बच्चे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखें और बताएं मुझे कि बल्क मॉडुलस किसी बॉडी का ज्यादा होने पे उसके डिफॉर्मेशन के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? समझो भाई, सही बोला आप लोगों ने कि सपोज करो मेरे पास दो लिक्विड है ना, और दोनों पे मैंने सेम प्रेशर अप्लाई कर दिया, बिल्कुल आइडेंटिकल, सेम वॉल्यूम, सब कुछ सेम है, और मैंने दोनों पे क्या अप्लाई किया है? सेम प्रेशर। तो ये बताओ, जो हमारा इफ प्रेशर अप्लाइज इट इज सेम, तो आप देख सकते हो जो बल्क मॉडुलस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? बताओ, स्ट्रेन आएगा नहीं आएगा? कब? इफ प्रेशर अप्लाइड इज सेम, उस केस में तो क्या पता चला यार कि जिसमें स्ट्रेन कम होगा उसका बल्क मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या बोल सकते हैं कि जिस बॉडी का बल्क मॉडुलस ज्यादा है वो अपने डिफॉर्मेशन को उतना ज्यादा रेस्ट करेगा। तो सारे मॉडुलस का ही सीन होता है यार, जो मॉडुलस जितना हाई होगा इसका मतलब वो उतना ही क्या करेगा? वो अपने आप डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, आप बॉडी को खींच नहीं पाओगे। बल्क मॉडुलस ज्यादा है, बॉडी को दबा नहीं पाओगे। और सिमिलरली अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसी बॉडी का ज्यादा है तो आप उसको डिफॉर्म नहीं कर पाओगे। और जितने कम होंगे उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करना मान लीजिए उतना ही क्या होगा? इजी होगा। यंग्स मॉडुलस कम है, ज्यादा खींचेगा। बल्क मॉडुलस कम है तो ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम है तो ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। समझ गए? तो तीन तरह के मैं डिफॉर्मेशन पढ़ने बेसिकली, लेंथ में डिफॉर्मेशन और वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन और
शेप में डिफॉर्मेशन, है ना। और ये 3 इसके मॉडल्स हो गए, इन्हीं पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, समझे। पहले इस पे कुछ 2-4 बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। देना सिंगेज सर आप ये एकेडमिक्स लेवल का है शायद, सिंगेज से नहीं करवा रहे हो। इस चैप्टर कुछ है ही नहीं यार, सॉलिड्स फ्लूइड्स वही एकेडमिक में वही सब, यही सब एनसीईआरटी में भी है ना। सिंगेज वाला मटेरियल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिजिक्स के भी तो ऐसे में तो ठीक है भाई। कशिश यार जरा देखो, नहीं लिखे भाई, क्वेश्चन है लिखे आप लोग। स्टील वायर 2 मीटर लॉन्ग, सारे बच्चे देखिए। अब तुम देखो यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए आपको, समझ में आ रहा है कितना इजी चैप्टर है। ये इलस्ट्रेशन है। अरे अब तो आसान से चल रहा है, इसमें क्या है, तो 3 भी पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे इलास्टिक बोल रहे हो, दिमाग में आता है कि वैल्यू 1। वैसे ई जो होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो यंग्स मॉडल्स पे डिपेंडेंट होता है। देखो एक जो वायर है, इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर। यहाँ पे मैंने एक मास साइन कर दिया, नोट कर लेना 7.1 है इलस्ट्रेशन का, बाद में ग्रुप में भेज देना, जगह क्वेश्चन बाद में नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं आपको सिर्फ डेटा बता रहा हूँ। इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, और इस पर मैंने एक वेट हैंग कर दिया, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, लिखिए आप। फाइंड स्ट्रेन, मास इसका 2 kg। तो वायर की लेंथ कितनी है 2 मीटर, मैंने एक वेट हैंग कर दिया, कितना इलॉन्गेशन आया 1 सेंटीमीटर का इलॉन्गेशन आ गया। तो ये ऐसे आसान से क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे, स्ट्रेन पूछ रहा है, तो बताओ स्ट्रेन कितनी आएगी। आंसर बताओ सीधे, आंसर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, .005 चेंज इन लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर। भाई इधर देखो सारे बच्चे बोर्ड पे, कितना चेंज इन लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वो सब कहानी लिख लेना। देखो मैं आपको लिखवाया नहीं कि बल्क मॉडल ज़्यादा होने पे उसको कंप्रेस करना मुश्किल होगा, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज़्यादा होने पे उसको डिफॉर्म करना मुश्किल होगा, और यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होने पे उसको स्ट्रेच करना मुश्किल होगा। ये लिख लेना बाद में घर पे जाके, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन क्या, कितनी हो रही लेंथ 2, सॉल्व कर लो। 5 × 10⁻³ ये क्या आ गई बताइए, ये आ गई आपकी स्ट्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। चलो अगला क्वेश्चन बताओ आप। हाँ क्वेश्चन बाद में नोट करना, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो पहले। 2 स्ट्रेस्ड केबल्स बोथ एक्सपीरियंस द सेम स्ट्रेस। 2 केबल हैं और दोनों में स्ट्रेस क्या है सेम है, तो देख लो आप। 2 केबल्स हैव आइडेंटिकल स्ट्रेस, थोड़ा शॉर्ट में लिख भी लो। 2 केबल्स हैव इलस्ट्रेशन कौन सा है 7.2 आइडेंटिकल स्ट्रेस, सेम स्ट्रेस, ठीक है। फर्स्ट केबल हैज ए रेडियस ऑफ 3.5 × 10⁻³ मीटर। जो फर्स्ट केबल की रेडियस है वो कितनी है 3.5 × 10⁻³ मीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 270 न्यूटन। समझ गए क्या दे रखा है वायर की,
रेडियस दे रखी है और क्या दे रखा है, फोर्स, जो उसको खींच रहे हैं कितने फोर्स से, 270 न्यूटन से। जो दूसरा वायर है उसकी रेडियस दे रखी है 5.1 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या क्या दे रखा है, रेडियस, फोर्स, इसकी रेडियस, फाइंड स्ट्रेचिंग फोर्स, फाइंड स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड केबल। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्या चीज सेम है दोनों पे, स्ट्रेस सेम है तो बताओ यार, आंसर सीधे आंसर बताना मुझे भाई। दोनों वायर पे स्ट्रेस सेम हो गई और दोनों पे स्ट्रेन दे रखी है, नहीं रेडियस दे रखी है दोनों की, है ना। पाई वाई की वैल्यू मत पुट करना, कट जाएगा सब। पाई, हाँ दोनों वायर पे स्ट्रेस क्या है, सेम है। स्ट्रेस क्या होता है, अरे मैं बहुत बच्चों का क्वेश्चन करा रहा हूँ यार, ये सब आते भी नहीं, मैं आपको बता दूं, जस्ट आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप थक चुके हो, कोई भारी क्वेश्चन ना कराया जाए इसलिए। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। कितना होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, πr² है ना, इज इक्वल टू F2 अपॉन कितना, πr²। ठीक है, नहीं यार कोई क्वेश्चन नहीं, सब कट जाएगा। 570 चलेगा, चलो 570 आंसर आ रहा है। तो फाइनली आ क्या पता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो F1 बाय R1² इज इक्वल टू क्या, F2 बाय R2²। सॉल्व करना और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 570 न्यूटन, ये F2 की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन पे आप जाइए बस, भेज दो। 7.7 का 7.7। अरे भाई आंसर आ गया आप लोगों का, नहीं बस लास्ट क्वेश्चन भाई, छोटा क्वेश्चन है कि एक्सपर्ट कर लो। पहुंच गया सभी के पास क्वेश्चन, रोहित बताओ क्या कहते रखा है क्वेश्चन में, रीड करना, अभी आया होगा ग्रुप में, चेक करो भाई, बस लास्ट क्वेश्चन जाओ। बहुत बड़ा होगा नहीं बहुत छोटा सा यार, क्वेश्चन बड़ी है, बस क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। A tow truck is pulling a car out of a ditch by means of steel cable. It is 9.1 meter long. भाई समझा दो, मतलब किसी ट्रक से किसी कार को खींच रहे हैं, पढ़ो मत, जस्ट एक्सप्लेन करो क्या कर रहा है। And has radius 0.50 centimeter. When the car just begins to move, the tension in the cable is 890 newton. How much the cable stretch? Young's formula. देखो अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ये पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है। एक फोर्स दिया होगा किसी बॉडी पे, मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया, और क्या दिया होगा, और उसका यंग्स मॉडुलस दिया होगा, समझे, और पूछेगा इसमें चेंज इन लेंथ क्या है। अच्छा सुन लो भाई, वैल्यू पुट करना, इधर देखो, जो सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर मुझे एक वायर दिया हो, ठीक, आप देख लो बस, मैं क्लास ओवर करता हूँ फिर, ठीक है, आपको यू डोंट हैव टू सॉल्व, बस मुझे एक्सप्लेन कर दो कि अगर ये वायर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे F फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, और मैंने आपको दे दिया इसका यंग्स मॉडुलस, इसकी लेंथ दे दी L, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे दिया A,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोर्स को अप्लाई करने पे इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा तो कैसे निकालोगे? स्ट्रेस निकाल दोगे? अच्छा, स्ट्रेस क्या होगी? F अपॉन ए। ठीक है, चलो आपने बोला कि सबसे पहले क्या फाइंड कर लो? स्ट्रेस फाइंड कर लो। कितनी स्ट्रेस हो गई? F अपॉन ए। फिर स्ट्रेन लिखेंगे। स्ट्रेन क्या होगा बताइए आप? स्ट्रेन होगा x बाई एल। व्हाट इज एल? ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज x? कुछ समझ आ रहा है? मैंने एज्यूम कर लिया, कोई नहीं, आप रिकॉर्ड में 2 मिनट बचे हैं। स्ट्रेन लिख लिया x बाई एल। बियंग्स मॉडल्स क्या होता है बताओ? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन F बाई ए अपॉन x बाई एल। तो यहां से y कितना आएगा? FL बाई ए एक्स, समझे? तो यहां से x कितना आएगा बताइए? FL बाय, ये हर क्वेश्चन की कहानी होने वाली है आगे। आप समझ जाओ आप क्या चैप्टर पढ़ने वाले हो। ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चन ऐसे ही हैं, है ना, कि किसी बॉडी पे फोर्स दिया होगा और क्या निकालना होगा? डिफॉर्मेशन। तो जब भी फोर्स दिया होगा, डिफॉर्मेशन निकालना होगा, तो यू ऑलवेज नीड क्या? मॉडुलस। क्योंकि मॉडुलस आपको क्या बताता है? जाओ यार तुम लोग, ठीक है चलो होमवर्क तो नोट कर लो भाई। जा कहाँ रहे हो? होमवर्क तो नोट कर लो। नहीं यार लिख लो भी रह जाए भाई। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है इसमें, इलास्टिसिटी के 10 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मैं तुम्हें क्लास में करा दूंगा, आसान से तो है। जस्ट की रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, बंद कर देना।